नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा आपको दी जाती है। और उसी कड़ी में जो है हमारी एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज चली हुई है, जिसमें हम दो प्रैक्टिस सेट के रूप में टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं और हम लर्निंग के ऊपर फिलहाल बने हुए हैं। तो कल के वीडियो के ऊपर भी आपका रिस्पॉन्स अच्छा ही मानूंगा मैं, आप कुछ ना कुछ बेनिफिट इस सीरीज से ले रहे हैं। आज है थर्ड प्रैक्टिस सेट और आज भी हम 80 के लगभग क्वेश्चन लर्निंग के जो है कवर करने वाले हैं। कल एक बच्चे की शिकायत भी थी कि आज की प्रैक्टिस सेट में कुछ समझ नहीं आया। सर समझ नहीं आएगा पक्का ही अगर आपने ये लर्निंग का टॉपिक अधिगम क्या होता है साइकोलॉजी के अंदर ये टॉपिक कवर नहीं किया होगा। अगर किया होगा तो बिल्कुल आ जाएगा। और मैं थोड़ा सा 80 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। भाई समय का अभाव है आपके पास भी और पक्का ही मेरे पास भी। वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट हमेशा मेरी रहती है आपसे कि अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती है। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं डिटेल में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, बिल्कुल आप राइट आंसर को चूज कर लीजिए। क्या होता है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, किस प्रकार से होता है? तो राइट आंसर यहाँ पे जीवन पर्यंत, भाई लगातार वो कंटिन्यू चलता रहता है। 43 नंबर, अधिगम करता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। भाई जो भी अधिगम करता है, जो भी सीखने वाला है, उसके लिए अधिगम का, लर्निंग का मुख्य आधार, मुख्य बेस क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेच्योरिटी या परिपक्वता। भाई 44 नंबर, अधिगम, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? या ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग थ्योरी थी वो किसने दी? भाई तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। 45 नंबर क्वेश्चन है, 46 है, 47 है। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, यह कथन किसने दिया? फोर्टी फाइव में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बी, फ्रेंडसन। इसके बाद 46, गेस्टाल्ट वादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया? ऑप्शन बी भाई, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके बाद गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है। दस सेकंड का समय आपके पास है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी भाई, ये सभी। इसके बाद 48 नंबर, 49, 50, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेरोम ब्रूनर ने। इसके बाद 49, किसी गामक कौशल के क्रियान्वयन के लिए प्रयास एवं त्रुटि महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है। ये एक थ्योरी है भाई। इसके बाद 50 नंबर, यदि सीखने का उद्देश्य गामक क्रियाओं का सीखना है तो यह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सभी भाई, उपरोक्त सभी, इफेक्टिव लर्निंग। ठीक है। इसके बाद 51 नंबर, सीखने के कौन से नियम के अनुसार निरंतर की जाने वाली क्रियाएं अधिक याद रहती हैं? ऑप्शन बी भाई, अभ्यास का नियम। इसके बाद सीखने का संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पावलोव भाई। इसके बाद 53, 54, सीखना व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में कोई भी परिवर्तन है, सीखने के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन बी भाई, गिलफोर्ड। इसके बाद सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवर्तियों का अर्जन है, यह कथन किसने दिया?
क्रो एंड करो ने भाई, ठीक है। इसके बाद सीखने का प्रमुख नियम कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? ऑप्शन बी भाई, प्रशिक्षण का नियम। 56 नंबर, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शन डी भी, किंग्सले एंड गेरी ने। 57, नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं, यह किसने कहा? ऑप्शन डी भी, वुडवर्थ। 58, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या प्रीमार्जन को अधिगम कहते हैं, यह परिभाषा दी है। ऑप्शन डी भाई, E.R. हिलगार्ड। सीखने में पठार का अर्थ क्या होता है? सीखने की गति रुक जाना भाई। इसके बाद सीखने की वक्र रेखा क्या प्रस्तुत करती है? ऑप्शन डी भाई, सीखने में तेजी, मंदता और रुकना। 61, शारीरिक शिक्षा के कौशल अभ्यास और बार बार क्रिया अभ्यास के समय तंत्रिका तंत्र में पथ स्थापित होता है, यह सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए बी सी डी में से चूज कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी भाई, प्रयास एवं त्रुटि। इसके बाद 62, शिक्षण तंत्रिका तंत्र में पथ स्थापित हो जाने का परिणाम यह नहीं होता बल्कि अवस्थापन का परिणाम है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? यह हो जाएगा राइट आंसर यहाँ संबंध प्रतिक्रिया भाई। 63, अंतर्दृष्टि एवं सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी भाई। 64, शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति को उसके उद्देश्य का जितना अधिक ज्ञान और अंतर्दृष्टि होगी उसी के अनुरूप उसके क्रिया का स्तर ऊंचा उठेगा, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? क्वेश्चन लंबा है, आप आराम से देख लीजिए। 64 नंबर, कोई भी जल्दी नहीं है, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है। आपको समझ नहीं आ रहे तो इसका मतलब अभी आपकी तैयारी बहुत ही अधिक लो लेवल पे है। और वीडियो के ऊपर लाइक नहीं रुकने चाहिए। लास्ट 2 जो वीडियोस थी उसके ऊपर आपका बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस लाइक्स के मामले में मेरे को देखने को मिला है, और उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो के ऊपर लाइक्स की संख्या आपकी कल के जो पहले के 2 प्रैक्टिस सेट हैं उनसे भी कहीं बेहतर होगी। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 64 में? ऑप्शन सी भाई, सूझ एवं अंतर्दृष्टि। इसके बाद 65, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप नवीन तरीके से व्यवहार करने अथवा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका था? राइट आंसर हो जाएगा डी भाई, किंग्सले एवं गेरी। 66, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को अधिगम कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी? तो यहां हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाई, E.R. हिलगार्ड। 67 नंबर क्वेश्चन और 68 भी आपकी स्क्रीन पे है, 69 नंबर भी है, तो तीनों को ही पढ़ लो। 67 है, अधिगम का सूचना प्रसारण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई। 68 है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, संबंध प्रतिक्रिया। 69 अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा द्वारा भाई। 70 नंबर क्वेश्चन और 71 नंबर, निम्न में से सीखना किस पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, आर्थिक स्थिति पर। इसके बाद उद्दीपन एवं अनुक्रिया में बंध स्थापित होना ही अधिगम है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन डी भाई, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। इसके बाद 72 नंबर और 73, 72 है, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना ही अधिगम है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भाई। इसके बाद पावलोव के प्रयोग में घंटी बजने पर कुत्ते के लार आने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी, संबंध अनुक्रिया। इसके बाद 74 नंबर है, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत कर्ट लेविन द्वारा दिया गया। क्षेत्र सिद्धांत भाई। 75 अनुबंध का जनक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, पावलोव को भाई। इसके बाद हर्ज़बर्ग मास्लो ने व्यक्ति की मूल आवश्यकताओं के अनुक्रम में प्रथम क्रम पर किन आवश्यकताओं को रखा। अब्राहम मैस्लो का जिक्र है भाई ये। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक आवश्यकताएं भाई। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन और 78 भाई, निम्न में से मास्लो द्वारा बताई गई मूल आवश्यकता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा आत्म विकास संबंधी भाई। इसके बाद निम्न में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत स्किनर ने प्रतिपादित किया है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भी, कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत। इसके बाद अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रारंभ करने का श्रेय है किसको जाता है भाई। एट्टी नंबर भी है, 81 नंबर है, आप भी पढ़ सकते हो, आपकी स्पीड अच्छी है तो यहाँ पे 79 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भी, गैस्टाल्टवादियों को। 80 नंबर, अधिगम के इनसाइट थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ही हैं भाई, वर्देमर, कोलर, कोफका, ऑल ऑफ दी अबव। इसके बाद अधिगम के मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन डी भी, कार्ल रोजर। इसके बाद 82 नंबर, यदि शिक्षण विधियों में इन नियमों या सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता तो सीखने का कार्य अधिक संतोषजनक होता, यह कथन किसका है।
ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा डी भाई, रायबॉर्न। 83 एंड 84 भाई, दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में किया जा सकता है, यह कथन कौन से सीखने के नियम पर आधारित है? 83 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाई, संबंधित परिवर्तन का नियम। अधिगम के स्थानापन्नता सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? कौन है भाई? ऑप्शन बी भी, एडविन गुथरी। इसके बाद 85, मैस्लो के अनुसार मूल आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? 86 भी आपकी स्क्रीन पे है, तो 85 में आप राइट आंसर चूज कर लीजिए। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई। इसके बाद शिक्षक अपनी संपूर्ण विषय सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, यह अधिगम के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन सी भाई, आंशिक क्रिया का नियम। 87, मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक कितने होते हैं? यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई। 88, अधिगम स्थानांतरण के औपचारिक अनुशासन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फैकल्टी साइकोलॉजिस्ट्स। ठीक है। इसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, प्रशिक्षण स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। 90 नंबर, जब बालक किसी विषय के सामान्य सिद्धांतों को अच्छी तरह समझ लेता है तो उसमें ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। कथन अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत से संबंधित है भी? यहां राइट आंसर हो जाएगा सामान्यीकरण का सिद्धांत भाई। 91, सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन भाई। इसके बाद गणित विषय का ज्ञान विज्ञान विषय के अधिगम में सहायक होता है, यह तथ्य अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत से संबंधित है भाई? ऑप्शन सी भी, समतात्विक सिद्धांत। 93, जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम का प्रयोग अन्य परिस्थितियों में सीखने में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह कहलाता है? तो यहां राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक स्थानांतरण भाई। इसके बाद 94 नंबर है, अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत की मान्यता है कि मानव मस्तिष्क की विभिन्न शक्तियां जैसे स्मरण शक्ति, अवधान शक्ति, कल्पना एवं तर्क शक्ति आदि परस्पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं तथा इनका विकास अभ्यास एवं स्वतंत्र रूप से प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है। तो ये क्या है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत भाई। इसके बाद 95, अधिगम के किस सिद्धांत में अभ्यास द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाई, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत।
96 CH जड ने अधिगम स्थानांतरण के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन बी सामान्यीकरण का सिद्धांत। 97 अधिगम स्थानांतरण के समतात्विक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, थार्नडाइक। इसके बाद पूर्व में अधिगमित कार्य के वर्तमान में सीखे जा रहे कार्य में सहायक होने पर होता है, क्या होता है? वेरी इजी क्वेश्चन भाई, आपने पहले कोई काम सीख लिया, अब कुछ नया सीख रहे हो, तो पहले सीखा हुआ कार्य अब कुछ नया सीखने में आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है धनात्मक स्थानांतरण भाई। 99 100 नंबर भी आपकी स्क्रीन पे है। थार्नडाइक द्वारा अपने प्रयोग में भूखी बिल्ली को उत्तेजित करने हेतु उद्दीपक के रूप में किसका प्रयोग किया? ऑप्शन सी भाई, मछली। 100 नंबर छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए क्या अपनाना चाहिए? उपरोक्त सभी भाई। 101 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। गेस्टाल्ट वादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि को प्रभावित करती है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी भाई। 102 स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण और आदतों का दूसरी परिस्थितियों में स्थानांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। यह परिभाषा किसने दी? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सोरेनसन ने भाई, सोरेनसन ने। इसके बाद पावलोव के अनुबंध प्रयोग में भोजन के रूप में उपस्थित ध्वनि को क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक भाई। इसके बाद पावलोव के अनुबंध प्रयोग में केवल ध्वनि को उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी भाई, अनुबंधित अनुक्रिया भाई। 106 जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, इसे कहा जाता है? ऑप्शन डी भाई, सामाजिक अधिगम। 107 108 यदि गणित का अधिगम भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो वह है? क्या है वो? सकारात्मक स्थानांतरण भाई। इसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को कहते हैं? ऑप्शन सी भाई, अधिगम। बार बार दोहराने से अधिगम को बढ़ावा मिलता है, यह किस नियम से है? यहां राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास का नियम भाई। 110 निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सीखने से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी भाई, सीखना केवल विद्यालय में होता है। ये चीज़ यहाँ पे नेगेटिव दे रखी है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है,
पर यह उसकी बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। इसके बाद सीखने की प्रथम अवस्था में सीखने की गति होती है। ऑप्शन बी भाई, धीमी। ऑप्शन 113 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम के हस्तांतरण में सहायक नहीं है? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्य नियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णाकार भाई। 116 अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भी, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, 118 भी है। अधिगम के किस सिद्धांत में प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया गया है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, क्रिया प्रसूत सिद्धांत। 118 है, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत अधिगम संबंध है। यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया उद्दीपक भाई, ऑप्शन बी। 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान तत्वों का सिद्धांत। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा सीखने के पठार का कारण नहीं होता? तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिजियोलॉजिकल लिमिट भाई, क्रियात्मक सीमा। तो ये थे आज के 80 के लगभग क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सारे के सारे। और उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चंस हैं आपको आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, अभी आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो लग रहा आपको थोड़ा बहुत फंसा हुआ, तो उसको लेके कमेंट करके आप दूसरे साथियों को भी अवेयर जो है कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और कन्फ्यूजन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी पे जुटे रहिए। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछें, हमें खुशी होगी। हम कोशिश करेंगे अगर हमें नॉलेज हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सॉल्यूशन बताने की। नहीं पता होगा तो फिर भाई हम आपके जैसे हैं। ठीक है,
तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो है कंप्लीट हुआ, और जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।